बलूचिस्तान में CTD की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई के दौरान 10 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर्स, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। शाहिद रिंद कहते हैं दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत के सामने जो खड़ा होगा आनी हाथों से निपटा जाएगा। CTD और दीगर हुकाम कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बाकी दो क्यों नहीं वापस आए? ये इस तरह का नहीं है। बिल्कुल हमने 4 लोग अंदर भेजे थे जो इनसे इसी चीज़ के लिए गए थे कि सरेंडर करने के लिए आए, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो अगर वाकई सालिसीन, आपकी बात को ही अगर मैं करूं, पहली चीज़ तो ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अगर सालिसीन बाकी वापस आ गए थे तो दो उनके साथ लड़ने के लिए किस खुशी में बैठ गए थे कि हम बैठ के लड़ें वहाँ पर। जो फैसिलिटेशन अब इनका, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए जैसे कि वो अपना घर है, उस अपने घर पे ये लोग नहीं थे मौजूद थे, उस घर पे भी कब्ज़ा करके वहाँ पे ये लोग मौजूद थे और वहाँ कराया गया। सालिसीन अगर हमने करने होते तो हम सालिसीन भेजते ही क्यों, अंदर हम जाने ही क्यों देते? जैसे पहले सवाल हुआ कि जी हमने नहीं किया सरेंडर करने के लिए, हमने लोगों को अंदर कहा कि जी आप सरेंडर करना चाहें ज़रूर आ जाएं बाहर, हम सरेंडर कराने को तैयार हैं, हमें आपसे मारने का कोई शौक़ हमें नहीं है या मैंडेट नहीं है कि सिर्फ हमने मारना ही है। और अगर सालिसीन अंदर गए थे तो वो खैरियत से वापस भी आए और उसके बाद हम लेकर आए। जो उनके साथ लड़ रहे होंगे हमारे साथ, तो उसको फिर मेरे पास कोई दूसरा तरीका ऑप्शन नहीं है। असला जो मिला है उसका फॉरेंसिक एविडेंस जब एनालिसिस हम करवाएंगे उन चीज़ों को, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसका थोड़ा सा वेट करते हैं। जो चीज़ें आती हैं तो आपको ज़रूर नॉलेज में जी बिल्कुल कुछ चीज़ें हुई जो आपकी नॉलेज में हुई, कुछ ऐसी हैं जो भी इंक्वायरी स्टेज पर हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लॉ में तब्दीली की, जैसे शाहिद साहब ने कहा, उस पर कुछ के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज इस वक्त चल रही हैं। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आपकी नॉलेज में दूंगा कि रिसेंटली हमने जब एक्सप्लोसिव्स जो मिलना शुरू हुए उनका एनालिसिस और बाकी करना शुरू हुआ, तो बहुत सारी हमारी ऐसी कंपनीज़ ऑन द सरफेस हुई जो जिनको माइनिंग के लिए वो एक्सप्लोसिव्स दिया जा रहा है और वो एक्सप्लोसिव्स का परमिट्स उनके पास है और वही एक्सप्लोसिव आगे दहशतगर्दों के पास जा रहा है। उसमें एक पे हम FIR ऑलरेडी खुशदार में कर चुके हैं, एक अंडर इंक्वायरी है हमारे पास एक और जगह का। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके हम चल रहे हैं कि कानून के दायरे में ला के किया जाए। और उसमें कुछ जैसे अभी जरीना ने, आपको पता है, नौकुंडी में खुदकुश किया था, उसके साथ कुछ लोग थे, ख़वातीन का एक नेटवर्क BYC से रिलेटेड जो आके चल रहा है वो भी सामने आ रहा है। उसको भी इंक्वायरी कंप्लीट करके एविडेंस ला के तुम्हारी कोशिश है उसको गिरफ्तार करके आगे लेके जाए। सर टोटल इनके ऊपर कोई 13 FIRs तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पिशीन में हैं। क्राइम ब्रांच में भी FIRs इनके ऊपर हैं जो केसेस ट्रांसफ़र हुए क्राइम ब्रांच को लेवीज से, और 2 FIRs हमारे पास CTD में भी इनके खिलाफ मौजूद हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 15-16 FIRs हैं जिसमें एक्सटॉर्शन की है, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। ये हमारी कस्टडी में कोई भी नहीं है। मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ की कि कुछ लोग